हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स अब। आज हम 29 जुलाई 2026 के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम कल का क्लास का रिवीजन करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नर टू प्रोवाइड नेशनल वाइड एक्सेस टू हाई क्वालिटी एकेडमिक जर्नल्स। ये कौन सा स्कीम था? ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लॉन्च किया गया था। द प्रैक्सिस मशीन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये एक मशीन आके रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आके नासा से एसोसिएट जुड़ा हुआ है। ये आके क्या काम करता है? जो प्लैनेट्स के रिंग्स होते हैं ना, नेपट्यून सैटर्न के, उसके रिंग्स के बारे में स्टडी करता है। नेक्स्ट आगे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये आके प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिशियस स्टूडेंट। मेरिट स्टूडेंट जो होते हैं फॉर हायर एजुकेशन के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, ये न्यू स्पीसीज ऑफ पॉलीपोर फंगस। हाल ही में देखा था हमने, न्यू स्पीसीज फाउंड किया गया है पॉलीपोर फंगस माइक्रोपोरिलियस कोल्हापुरिनेसिस वाज डिस्कवर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये आगे कोल्हापुर में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट, AstraZeneca इंडिया अनाउंस्ड एज एन इंटीग्रेटेड जियोनॉमिक सॉल्यूशन सेंटर इन विच सिटी। ये आके अमरावती में अनाउंस किया गया था। अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ये आके आंध्र प्रदेश का कैपिटल भी है अमरावती। नेक्स्ट, हु वन द सिल्वर मेडल इन द मेंस 79 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। ये आके सिल्वर मेडल 79 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? वल्लूरी अजय बाबू। वल्लूरी अजय बाबू। विच स्टेट लॉन्च्ड द E0 FIR सिस्टम फॉर साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस। ये आके गुजरात ने लॉन्च किया है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम। कौन सा? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम एंड साम्राट पंचायत पोर्टल। ये आके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। When is इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। यह आके 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। Who won the gold medal in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup 2026। इन्होंने आगे ईशा सिंह ने जीता है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कल्पासार प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज प्रपोज्ड इन विच स्टेट। ये कौन से स्टेट में प्रपोज किया गया है? कल्पासार प्रोजेक्ट है। और ये कल्पासार प्रोजेक्ट क्या है और हम इसके बारे में जानेंगे। ये आके गुजरात स्टेट में प्रपोज किया गया है। इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आके ऑप्शन सी, गुजरात। द सेंटर इन्फॉर्म पार्लियामेंट that the detailed project report of Gujarat's Kalpasar project in the final stage। ये आके फाइनल स्टेज में, फाइनल स्टेज में आ चुका है। कल्पासार इज प्रपोज्ड मल्टीपर्पज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये आके वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन गुजरात, याद रखिएगा, मेन है ये। इट एम्स टू प्रोवाइड इरिगेशन। क्या प्रोवाइड करता है? इसका एम क्या है? प्रोवाइडिंग इरिगेशन, मतलब खेतों को, फसलों को इरिगेशन, जो वाटर फैसिलिटी होती है उसका, ड्रिंकिंग वाटर और ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी टू द सौराष्ट्र रीजियन। द प्रोजेक्ट proposes a 64-kilometer लॉन्ग डैम अक्रॉस द गल्फ ऑफ खंभात। याद रखिएगा, अक्रॉस द डैम ऑफ अक्रॉस द गल्फ ऑफ खंभात। कितने लंबा का है ये? 64 किलोमीटर लॉन्ग डैम। इट विल क्रिएट ए 2000 स्क्वायर किलोमीटर फ्रेश वाटर रिजर्वायर। बहुत बड़ा होगा, 2000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, याद रखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोस्टल फ्रेश वाटर रिजर्वायर। यहाँ के फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर रिजर्वायर होता है कैप्चर करने के लिए, यहाँ के वर्ल्ड्स का फर्स्ट रिजर्वायर बनेगा, लार्जेस्ट। कहाँ पे है ये? फाइनल स्टेज में प्रोजेक्ट में आ चुका है, फाइनल आ चुका है, देख सकते हैं, कल्पासार प्रोजेक्ट गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। What was the tiger population of Rajasthan across 5 tiger reserves as of 28 जुलाई 2026? कितने टाइगर बन चुके हैं अक्रॉस द राजस्थान, अक्रॉस 5 टाइगर रिजर्व्स एज ऑफ 28 जुलाई 2026 के? ये आ गया ऑप्शन सी, 149 बन चुके हैं। कितने हैं? 149। टाइगर पॉपुलेशन इन 2005 कितने थे? 135 थे इन 2025 में। अब आके 149 हो चुके हैं 2026 में।
लगभग 14 बढ़ चुके हैं। इंक्रीज 14 टाइगर्स। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स कितने हैं राजस्थान में? टोटल मिला के कुल मिला के 5 हैं टाइगर रिजर्व्स आके। रत्नम्बोर में है सरिस्का, मुकंदर हिल्स, रामगढ़, विजधारी, धौलपुर, करौली। याद रखने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। रत्नम्बोर टाइगर रिजर्व 72 टाइगर्स इन 2026 में। रत्नम्बोर में इसमें मोर देन 50%, 72 टाइगर्स ओनली रत्नम्बोर टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आके, व्हेन टाइगर नंबर्स एक्सीड कैरिंग कैपेसिटी, टाइगर्स में डिस्पर्स इनटू एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, वो आके एडजॉइनिंग दूसरे फॉरेस्ट में भेजे जाते हैं। टाइगर एस्टिमेशन इन इंडिया कंडक्टेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ, कौन से फ्रेमवर्क में? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। याद रखिएगा, राजस्थान अक्रॉस 5 टाइगर रिजॉर्ट्स एज ऑफ 28 जुलाई 2026 में कितने हैं? 149। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। रिगार्डिंग पार्लियामेंट सेशन, हु इंट्रोड्यूस द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल इन 2026? हाल ही में बर्थ एंड डेथ्स के रजिस्ट्रेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो किसने किया था? ये आके नित्यानंद रॉय। नित्यानंद रॉय। लोकसभा में बिल रखा गया है 29 जुलाई को, आज के दिन ही 2026 को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद रॉय ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द 1969 एक्ट के नीचे। मेन ऑब्जेक्टिव आके टू रेगुलेट डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स विथ स्ट्रिक्टर प्रोसीजर्स। आज भी हम देखते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स लेने में कितनी तकलीफ होती है, कई दिन लग जाते हैं और कई महीने भी लग जाते हैं। तो इसको फास्टर करने के लिए ये बिल पास किया गया है, ताकि इसके खिलाफ इसमें स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करें, उसके साथ साथ जल्दी मिल सके सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज क्या था इसमें? अप्रूवल फॉर डिले एक्सीडिंग्स। देखा जाए, अप्रूवल फॉर डिले एक्सीडिंग्स 2 years शिफ्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच टू द जुडिशरी। पेरेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 के नीचे से इसको लिया गया है। पर्पस आके टू स्ट्रेंथन इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड इम्प्रूव द रिलेबिलिटी ऑफ डिलेड बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स। याद रखिएगा, 29 जुलाई 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया था, किसी ने? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद रॉय के जरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वन द सिल्वर मेडल इन द मेंस 10,000 मीटर इवेंट? किसने जीता है 10,000 मीटर्स इवेंट में सिल्वर मेडल? यहाँ के गुलवीर सिंह ने जीता है। कब? 29 जुलाई 2026 है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है। कहाँ चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इंडिया वॉन 2 सिल्वर मेडल्स इन ऑन 29 जुलाई 2026। गुलवीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है इन द मेंस 10,000 मीटर इवेंट। द कॉमनवेल्थ गेम इज Glasgow hosted the Commonwealth Games in 2014 and again in 2026. Weightlifting at the Commonwealth Games included the snatch, इस बार snatch and the clean and jerk को weightlifting इस कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया गया है। बॉक्सिंग रूल आके रीचिंग द सेमीफाइनल गारंटीज एटलीस्ट ए ब्रॉन्ज मेडल। रीचिंग द सेमीफाइनल को रीच होने पर ब्रॉन्ज मेडल एटलीस्ट विनिंग का गारंटी दे चुके हैं। तो किसने जीता है? गुलवीर सिंह ने सिल्वर मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नशा मुक्ता युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च ऑन। कब लॉन्च कर रहे हैं इसको? द नशा मुक्ता युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड ऑन। कब लॉन्च कर रहे हैं? 2 अगस्त, इस संडे को लॉन्च कर रहे हैं 2026 में। ड्यूरेशन 100 वीक्स होगा। ऑर्गेनाइज्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इम्प्लीमेंटेड थ्रू माई भारत के जरिए इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आके पर्पस क्या है? टू प्रमोट ए ड्रग फ्री इंडिया, नशा मुक्त भारत। इसमें ही है नशा मुक्त भारत। इसमें मोस्टली यंगस्टर्स को नशा से बाहर निकालना और उनको इसके बारे में नॉलेज पास करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है थ्रू यूथ पार्टिसिपेशन। कैंपेन मॉडल आके जन भागीदारी
पीपल्स पार्टिसिपेशन। जब पीपल पार्टिसिपेशन होगा तो ऐसे बहुत सारे सक्सेस होंगे। द कैंपेन इज लिंक्ड टू द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ नशा मुक्त भारत। द नेशनल सर्विस स्कीम इज ए सेंट्रल यूथ वॉलंटियर प्रोग्राम इन इंडिया। कब लॉन्च कर रहे हैं? 2 अगस्त 2026, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट डिड द लोकसभा ग्रांट एन एक्सटेंशन टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी एग्जामिनिंग द वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल को ग्रांट किया है। वो कौन सा दिन था? 29 जुलाई 2026। लोकसभा ग्रांटेड एन एक्सटेंशन टू द 41 मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ग्रांटेड एन एक्सटेंशन। कमेटी चेयरमैन आके कौन थे? पीपी चौधरी। पर्पज आके एग्जामिन द वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। एक नेशन होगा एक इलेक्शन प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया गया। बिल अंडर एग्जामिनेशन 129th अमेंडमेंट बिल। 129th अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल टू होल्ड साइमल्टेनियसली इलेक्शंस फॉर किस किस के लिए है? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उसमें, लोकल बॉडीज इन द ब्रॉडर रोल आउट प्लान। एक्सटेंशन अप्रूव्ड बाय वॉइस वोट इन द लोकसभा। वॉइस वोट इन द लोकसभा। ठीक है। कौन सा दिन लॉन्च किया गया है इसका? 29 जुलाई 2026 इन लोकसभा में। लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिमको ICS seafarer workforce report 2026, India has become the world's largest supplier of seafarers। कितना नंबर पे आ चुका है? ये आके सेकंड बन चुका है। Achieved, India became the world's second largest supplier of seafarers। Report BIMCO ICS seafarer workforce report 2026 according। लास्ट लेटेस्ट माइलस्टोन आके इंडिया मूव फ्रॉम 5th था पहले लास्ट ईयर, अब आके हम सेकंड आ चुके हैं लार्जेस्ट सीफेरर्स में। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। सेक्टर आके मैरीटाइम शिपिंग में टॉप सप्लायर आके नंबर 1 पे आके फिलीपींस है। फर्स्ट फिलीपींस है, सेकेंड आके हमें इंडिया भारत, थर्ड आके कौन है? हमारा दोस्त या दुश्मन चीना और चाइना। चीना लोग हैं, चीनीस। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन रिसेंटली रीच्ड विच कंट्री? कौन सा कंट्री रीच हो चुका है? नेपाल। क्या है? इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन रिसेंटली रीच्ड नेपाल। याद रखिए, फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन रीच्ड नेपाल। कार्गो कैरिड कनोला। क्या है? प्रोटोकॉल रिवाइज्ड इंडिया नेपाल रेल ट्रांसिट प्रोटोकॉल को फॉलो करके इसको भेजा गया है। रिवाइज्ड इंडिया नेपाल रेल ट्रांसिट प्रोटोकॉल। रूट आके कोलकाता पोर्ट इंडिया से भरतनगर नेपाल को पहुंच चुकी है ट्रेन। नंबर ऑफ वेगन्स कितने थे? बोगी आके टोटल आके 40 थे इसमें। ये आके फ्रेट मतलब कार्गो सप्लाई करना, कार्गो ट्रेन है ये, जैसा कि गुड्स लेके जाते हैं वैसा। की फीचर डायरेक्ट रेल मूवमेंट विदाउट बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट। विदाउट बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट में डायरेक्ट रेल मूवमेंट है ये। ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड इंडिया नेपाल ट्रेड। इंडिया नेपाल के जो बीच में ट्रेड होता है लाइक गुड्स को इधर से सेल करना, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये ट्रेन को लॉन्च किया गया है और भेजा गया है डायरेक्टली। कहाँ से? फ्रॉम कोलकाता पोर्ट से टू नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज एफर्ट्स टू एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस? कौन सा प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस को? ये आके नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टारगेट आके एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस एज पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030 तक इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करने का इसका टारगेट है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, इसका हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन, जो बर्निंग होता है लिवर का, वही है मीनिंग। लिवर
हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन, इस कहाँ से लिया गया है? ग्रीक ओरिजिन। टाइप्स कितने हैं? ए बी सी डी एंड ई हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी एंड ई बोलते हैं ना, वैसा। रिस्क कब होता है? प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस सी हैव ए हाई रिस्क ऑफ एक्यूट लिवर फेल्यूर। जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको हेपेटाइटिस सी इफेक्ट होगा तो उनको एक्यूट लिवर फेल्यूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना ही है आज के लिए। चलो एक बार आज के क्वेश्चंस को फिर से हम रिवाइज करेंगे। द कल्पसार प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज प्रपोज्ड इन विच स्टेट? ये आके गुजरात स्टेट ने प्रपोज किया है और ये आके फाइनल स्टेज में है फिलहाल के लिए। फाइनल स्टेज को आ चुका है, याद रखिएगा। ये बन चुका है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोस्टल फ्रेश वाटर रिजर्वायर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। नेक्स्ट, what was the tiger population of Rajasthan across 5 tiger resorts as of 28 जुलाई 2026? ये आके 149 बन चुके हैं। 2025 में 135 थे। 135 थे। नेक्स्ट, who introduced the registration of births and deaths amendment bill? ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? लोकसभा बिल में 29 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय नित्यानंद रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस 10,000 मीटर इवेंट? ये आके किसने जीता है? गुलबीर सिंह ने जीता है। द नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च कर रहे हैं? इसी संडे को 2 अगस्त 2026 को, टू मेक इंडिया यूथ फ्री फ्रॉम, देख लेगा, ड्रग फ्री इंडिया यूथ को, मेनली पब्लिक पार्टिसिपेशन, मास पब्लिक पार्टिसिपेशन से। नेक्स्ट, ऑन विच डेट डिड द लोकसभा ग्रांट एन एक्सटेंशन टू द जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी ऑन कमिटी एग्जामिनिंग द वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल? या के कब लॉन्च किया गया था? इंट्रोड्यूस 29 जुलाई 2026 में। नेक्स्ट, according to the BIMCO ICS Seafarer Workforce Report 2026, India has become the which world's largest supplier of seafarers? यहाँ के हम सेकंड बन चुके हैं, सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सीफेरर्स। फर्स्ट आके फिलीपींस है, फिलीपींस। सेकंड इंडिया है, हम हैं भारत। थर्ड आके चाइना है, चाइना। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्राइट ट्रेन रिसेंटली रीच्ड विच कंट्री? ये कौन सा कंट्री को रीच हो चुका है हाल ही में? बांग्लादेश। फ्रॉम कोलकाता से निकल चुके डायरेक्टली नेपाल पहुंच चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज एफर्ट्स टू एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस? ये कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस में ए बी सी डी एंड ई है। हेपेटाइटिस ई आके हाई रिस्क माना जाता है। ये मोस्टली किसको अटैक होता है? प्रेग्नेंट वुमेन। ये अटैक होने पर मोस्टली हाई रिस्क ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इतना ही है आज के क्लास में। थैंक यू। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स और पीडीएफ्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।